यस, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। तो जिन बच्चों को रिवर बोट प्रॉब्लम में हमेशा दिक्कत आती है, रिवर बोट प्रॉब्लम जब भी आएगा बच्चे छोड़ देते हैं। तो इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो मतलब टॉपिक पक्का, इस बात की गारंटी है। ठीक, तो आप बस टॉपिक को एंजॉय करिए पूरा तरीके से। तो जैसा कि हम एक छोटे से एग्जाम्पल से बात करेंगे, एक इसमें सिर्फ वेक्टर का है वी बी आर इक्वल टू वी बी माइनस वी आर, वी बी माइनस वी आर। ये पूरा अभी डिराइव भी करेंगे, कहाँ से आता है, कैसे आता है, सारी चीज़ें। तो पहली चीज़ इसमें हम पढ़ रहे हैं 1D रिलेटिव, 1D रिलेटिव, 1D रिलेटिव मोशन, 1D रिलेटिव मोशन। 1D रिलेटिव क्या है? मान लो ये नदी है, ये नदी में आप नाव लेके चले गए, नदी और नाव एक ही डायरेक्शन में। इधर वेलोसिटी ऑफ रिवर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, इसको हम बोलते हैं वी आर। क्या बोलते हैं? वी आर। मान ले वेलोसिटी ऑफ रिवर है, इसको बोलते हैं नदी और नाव डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं बेटे? डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। तो दोनों जो है डाउन स्ट्रीम में है। नदी इधर मान लो कि 5 मीटर पर सेकंड से नदी बह रही है, और नाव जो है, नाव इंजन वाली नाव है आपकी, इंजन वाली। कौन सी वाली? इंजन वाली। इंजन की स्पीड जो वेलोसिटी ऑफ बोट है, मान लो अगर ऐसी कोई नाव होती जो जमीन पे भी चलती और नदी में भी चलती, तो अगर ये जमीन पे चल रही है 8 मीटर पर सेकंड से, तो दिस इज बोट वेलोसिटी, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ बोट। और आपने इसको इसमें उतार दिया, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट, वी बी, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट। तो अगर मैं कहूँ वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, दोनों एक ही साथ हैं। ये 8 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ये 5 मीटर पर सेकंड से। तो अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, ध्यान समझिए, ये 2D रिलेटिव में लगाएंगे इसको बाद में, पहले ये समझिए। मान लो कि नदी आराम से, अगर नदी नहीं बह रही होती और ये नदी में चलता तो कितने चलता? 8 मीटर पर सेकंड चलता। अगर डाउन स्ट्रीम है, क्या है सर? डाउन स्ट्रीम। अगर डाउन स्ट्रीम है, इसका मतलब अगर नदी नहीं बह रही है, नाव चल रही है, कितने से चलेगी? 8 मीटर पर सेकंड से। अब नदी और नाव दोनों, नदी भी चलने लगी 5 से, और नदी के ऊपर नाव है, नदी के ऊपर नाव है, तो कितने से चलेगी? कि सर वी बी प्लस वी आर चलेगी। वी बी प्लस वी आर मतलब ये कितने से चलेगी? ये वी बी की वैल्यू 8 मीटर पर सेकंड से और वी आर की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड से, तो टोटल कितने से चलेगी? 13 मीटर पर सेकंड से। कितना? 13 मीटर पर सेकंड। नदी और नाव साथ में कितने से? 13 मीटर पर सेकंड। कितना? 30। मैं कहता भाई साहब, मैं तो नाव उल्टी दिशा में ले जाऊंगा, अप स्ट्रीम, इसको बोलते हैं बेटे डाउन स्ट्रीम। और एक होता है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब क्या है? कि नदी तो बह रही है 5 से इधर, और नाव साहब इधर चल रही है, नाव इधर 8 से चल रही है। ऐसे मान ले डाउन, ये वेलोसिटी यहाँ पे, नदी तो बह रही है सर ये 8 से, नदी बह रही 5 से। साहब बोट इसमें डाल दिए और बोट इधर से बह रही है 8 मीटर पर सेकंड। भाई साहब अगर नदी रेस्ट पे होती, नदी नहीं तालाब होता, तो नाव कितने से चलती? 8 से। अगर नदी जब तालाब होता, तालाब में पानी रेस्ट में है, तो बोट कितनी से चलती? 8 से। ये इधर चल रही है 8 से, दिस इज बोट वेलोसिटी, और नदी चल रही है, अब इसको इधर खींच रही है 5 मीटर पर सेकंड से। तो कहे भाई मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, मैं तो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हूँ।
तो ये इसका, अगर मैं कहूँ इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो आप कहोगे इसकी बोट की वेलोसिटी क्या, ये तो 8 से चल रही है, तो 8 माइनस 5, जो यहाँ पे ग्राउंड में बैठा हुआ है, ग्राउंड में बैठा हुआ है, उसको कितने से नजर आएगी, 3 मीटर पर सेकंड से। कितने से, 3 मीटर पर सेकंड से। जो यहाँ पे ग्राउंड में बैठा हुआ है उसको कितने से नजर आएगी, 3 मीटर पर सेकंड से। लेकिन जो बोट में है, जो बोट में है उसको लगेगा साहब मैं तो 8 से जा रहा हूँ मस्त एकदम, 8 मीटर पर सेकंड से। लेकिन भाई साहब जो ग्राउंड पे आपका मित्र है, यहाँ पे ग्राउंड पे बैठा है, वो समझ जाएगा भाई तो 5 से नदी बह रही, उसको सब दिखेगा। तो आप कितने से जाओ, उसको क्या दिखेगा, आप कितने से जा रहे हो, 3 मीटर पर सेकंड, और आप खुश होते जा रहे हो मैं तो 8 से चल रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाउन, इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, और अप स्ट्रीम में क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। अगर मान लो ये ज़्यादा है तो VB माइनस VR कर देना, दिस इज VB माइनस VR कर दो। और अगर ये ज़्यादा है ये कम है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ये VB माइनस VR की वैल्यू क्या आ रही, पॉजिटिव आ रही है, तो इधर जाएगी। अगर ये ज़्यादा है तो इधर जाएगी, सिंपल है। अब जो बच्चों को डाउट होता है, ये तो सब बच्चे कर लेते हैं, ये तो कंपटीशन में भी आता है, आगे बीटेक कर लोगे बैंकिंग की तैयारी के लिए तब भी ये आएगा। आ जाओ यहाँ पे, जो चीज़ समझना है, जो जेई हमेशा पूछता है, नीट वाले पूछते हैं, वो चीज़ समझना, वो एकदम खतरनाक तरीके से समझेंगे, एकदम बढ़िया। सर नदी है, पहले जितनी टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ वो टर्मिनोलॉजी को एकदम मस्त तरीके से समझेंगे। समझने के बाद क्वेश्चन भी उड़ाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट, रिवर बोट प्रॉब्लम के सारे कॉन्सेप्ट। ये तो सर हमें VR है, क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, इसको क्या बोलते हैं बेटे, वेलोसिटी ऑफ रिवर। वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इसको बोलते हैं VR। क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर लिख दे रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब मान लें कि आपकी चाहत है, मान लो कि आप जो है बोट लेके यहाँ से चले, ये y डायरेक्शन है, ये x डायरेक्शन, x और y में सारी एनालिसिस करेंगे। आपकी इच्छा है कि मैं नदी में तैरूं। अच्छा एक बात, कॉमन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर मान लो कि मैं यहाँ से चलना चालू करता हूँ, मैं बोट लेके निकला अपनी, मेरी इच्छा है कि मैं यहाँ पे पहुँचूँ, लेकिन एक बात बताओ कि आप अगर नदी आपको ऐसे ले जा रही है तो आप एक बात अपने अंदर से एकदम मतलब फील करके बोलो कि क्या आप यहाँ पहुँचोगे। भाई आप ऐसे जाना चाह रहे हैं, आपकी चाहत है, मेरी सर चाहत है कि मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा। चले तो थे, लेकिन क्या आप यहाँ पे पहुँच पाए, सोचो, क्या आप यहाँ पे पहुँच पाए, नहीं। क्यों नहीं पहुँच पाए सर, नदी ने हमें ठेल दिया, नदी हमें बहा ले गई। आप यहाँ पे पहुँचे नहीं, आप कहीं यहाँ पे पहुँचे, आप कहीं यहाँ पे पहुँचे, जो कि आपका एक मित्र देख रहा था, आपकी चाहत थी। यू आर विलिंग टू ट्राई बो योर बोट इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वन, बट एक्चुअली क्या हुआ, आप पहुँचे कहाँ पे, आप यहाँ पहुँच गए। मैंने पूछा साहब रीजन बताओ, आपने कहा सर नदी बहा ले गई मुझे, नदी बहा ले गई। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि चलो ठीक है, अब आपको पक्का यहीं पहुँचना है, पक्का यहीं पहुँचना है, 100% श्योर है, तो आप कहोगे सर मैं तो ऐसे तैरूंगा, फिर मेरी चाहत किधर होगी, सर मेरी चाहत इधर होगी। अ बोटमैन ट्राई हिज बोट इन दिस डायरेक्शन, फिर कहोगे सर कि मैं तो चाहूँगा कि इधर ही तैरूं ताकि मुझे बहा के ले जाए, मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। मैंने कहा ये हुई न चालाकी की बात, ये हुई न एक चालाक वाले बच्चे का दिमाग।
आपकी चाहत इधर बन गई, आपकी चाहत किधर बनी? अ बोटमैन ट्राई हिज बोट इन दिस डायरेक्शन सो दैट ही कैन रीच एट दिस पॉइंट। तो इसको बोलते हैं VBR। क्या बोलते हैं? VBR। VBR is the velocity of boat with respect to river। velocity of boat with respect to river, इसको बोलते हैं VBR। A boatman try his boat, a boatman wants to try his boat in this direction, बट एक्चुअली जो ग्राउंड से ऑब्जर्वर है उसको दिखेगा कि आप यहाँ पे पहुँचे। इसका मतलब क्या हुआ? ये है VBR और ये है VR। इधर VR, इधर VBR, इधर VR, इधर VBR। ये चाहत थी, ये नदी ठेल रही थी, ये इधर ले जा रही थी, ये आपकी चाहत थी। दोनों मिले, दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा? ये आएगा VB, ये आएगा VB। ओके, तो ऐसे मान लें कि मान लिए सर ये VR है, इधर VBR है, इन दोनों का मैं रिजल्टेंट सर यहाँ पे ले रहा हूँ, ये है VB। ये क्या है? VB। यहाँ से मान लिया मैं थीटा है। क्या है? थीटा। तो पहले हर एक टर्मिनोलॉजी लिख लेंगे। VB मीन्स वेलोसिटी ऑफ बोट, velocity of boat which actually seen by ground observer। भाई साहब, कह रहा है कि जो ग्राउंड पे बैठा हुआ ऑब्जर्वर है वो जो वेलोसिटी देखता है उसको हम बोलते हैं VB। क्या बोलते हैं सर? उसको VB बोलते हैं। इधर थी VR, इधर थी VBR। अब है VBR। क्या है सर VBR? VBR को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बोल सकते हो। स्टिल वाटर, क्योंकि स्टिल वाटर में जो आपकी चाहत होगी वो तमन्नाएं पूरी होंगी। अगर ये जीरो है, ये मान लो जीरो है, तो जो आपकी चाहत है आप उसके हिसाब से जाओगे, तो इसको बोलते हैं VBR। या इसको भी बोलते हैं अ बोटमैन ट्राई हिज बोट इन द डायरेक्शन। इसका मतलब अ बोटमैन, जो बोटमैन को वेलोसिटी दिखेगी, मतलब कि मान लो मेरी चाहत है, मेरी चाहत ये है, तो मैं इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा हूं। तो इसका मतलब आप जिस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हो, आप जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में जाना चाह रहे हो, उसको बोलते हैं क्या? VBR। क्या बोलते हैं उसको? VBR। लेकिन आपकी चाहत थी ये, लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं। मैं तो चाह रहा था सर, मेरी चाहत थी, बड़ी इच्छा थी कि मैं तो ऐसे तैरूं, लेकिन यहाँ पे पहुँचने की इच्छा थी, पहुँचे कहीं और। तो 3 चीज़ें याद करें। अब एक बात बताओ, अगर आपको दिख भी रहा होगा, ये है VR, ये है VBR, ये है इसका रिजल्टेंट। सर 2 वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट तो लिख सकता हूँ सर VR वेक्टर इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर इज नथिंग बट VR वेक्टर प्लस VBR वेक्टर प्लस VBR वेक्टर। लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। उसी से मैंने ये लिखा है वेलोसिटी ऑफ VR इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये वेक्टर है सर, बढ़िया से वेक्टर है। तो आपको 3 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ है VR, मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर, जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रहा है इधर। VBR का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में
आपकी चाहत थी जाना, उसको बोलते हैं VBR। लेकिन ग्राउंड पे बैठा हुआ ऑब्जर्वर, उसको जो वेलोसिटी दिखाई देगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी दिखाई देगी, वो क्या होगा? वो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बोट सर। बढ़िया। तो इसमें पहला चीज है, ध्यान समझना सर, पहला चीज है, मान लें कि विड्थ ऑफ द बोट W है, विड्थ ऑफ द रिवर इज W। पहला चीज इसमें पूछा जाता है कि साहब समय बताएं, फ्रॉम सो दैट दिस बोटमैन रीच फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड आउट टाइम। ओके, कोई बात नहीं सर, एक काम करें, इस ये जाना, ये इसकी चाहत, ये इधर जा रहा है, यहाँ पे इसकी पहुँचने की इच्छा थी, तो इधर इसने अपना बोट घुमाया। तो इसके दो कंपोनेंट ध्यान से समझिएगा, पूरा वेक्टर है साहब, पूरा वेक्टर है, जहाँ अपना समझ में आया ज़रूर बताइए। तो इसका दो कंपोनेंट, बच्चे ने कहा ये सर थीटा था, तो एक कंपोनेंट तो इसका ये वाला, ये A से B वाला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये कंपोनेंट है VBR कॉस ऑफ थीटा, और ये कंपोनेंट सर हमारा बन गया VBR साइन ऑफ थीटा। सर इधर इस VBR का एक कंपोनेंट इधर, एक ये रिवर की वेलोसिटी इधर, ठीक है, बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ कि अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो इसको कौन सा कंपोनेंट ले जाएगा वेलोसिटी का? VBR कॉस ऑफ थीटा, VBR कॉस थीटा इसको ले जाएगा। तो एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ कि टाइम कितना लगा, तो आप कहोगे कि सर y को तो हम y की डायरेक्शन में देखेंगे, x को x की तरह देखेंगे, दोनों मिला के तो कतई नहीं देखेंगे। x को x के डायरेक्शन में ऑब्जर्व करो, y को y में। सर दूरी चलनी है इसको w, विथ w चलनी है, समय बराबर दूरी डिवाइडेड बाई किस डायरेक्शन में है सर? VBR कॉस थीटा, तो VBR कॉस ऑफ थीटा, VBR कॉस थीटा। आप फील भी कर सकते हो, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो विड्थ ऑफ द रिवर डिवाइडेड बाई जिस डायरेक्शन में जाना चाह रहा था, अगर इधर वो कर दे, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर W डिवाइडेड बाई VBR। ओके, तो सर ये समय हो गया, क्या हो गया सर? समय। अब बात ये आती है सर दूरी कितना चली, ड्रिफ्ट कितना हुआ? क्या? ड्रिफ्ट। तो अब दूरी पढ़ लेते हैं। तो आप कहोगे सर मान लें कि हमें तो समय तो मिल गया सर, समय तो मिल गया, तो ये समय मिल गया बेटे, क्या मिल गया सर? समय तो मिल गया। अगर मैं कहूँ इस समय, ये जो समय है, इतने समय में ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया है सर? यहाँ से यहाँ इसने पहुँच चुका है, यहाँ से यहाँ। अगर मैं कहूँ कि उतने समय में ये ड्रिफ्ट कितना किया x डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन कितना किया? डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन कितना किया? तो आप कहोगे कि सर समय तो यहाँ से चालू किया था, यहाँ पहुँचा है, जितना समय यहाँ से चला है ना और यहाँ पे पहुँचा है, उतना सेम समय ड्रिफ्ट भी किया है। यहाँ से इसकी चाहत थी कहीं यहाँ पहुँचा है सर। इसका मतलब x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी इसको खींच के ले जा रही थी, ये इधर खींच रही थी, ये इधर अपोज कर रहा था। इसका मतलब क्या है कि VR जो ड्रिफ्ट होगी, क्या जो ड्रिफ्ट होगी उसको लिखा जाएगा ड्रिफ्ट इन x डायरेक्शन, ड्रिफ्ट इन x डायरेक्शन। आप कहोगे सर जितना समय ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है उतना सेम समय ड्रिफ्ट भी किया है। भाई किया है कि नहीं किया? किया है ना। तो एक बात बताओ, इतना VR माइनस VBR, ये कंपोनेंट कौन है? VBR साइन थीटा, इतना ये तो आपके पास वेलोसिटी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, रिजल्टेंट वेलोसिटी इन x डायरेक्शन मल्टीप्लाइड बाई समय, मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? x इक्वल टू आ गया आपके पास VR माइनस VBR साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाई
समय कितना निकाला है आपने? समय निकाला है सर, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वी बी आर, तो ये डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वी बी आर कॉस ऑफ थीटा, वी बी आर कॉस थीटा। ध्यान से देखें, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अब ड्रिफ्ट आ गया। क्या आ गया? ड्रिफ्ट आ गया पूरा तरीके से। ये आ गया सर, ड्रिफ्ट आ गया। क्या आ गया? ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट की क्या वैल्यू आई? ड्रिफ्ट मतलब एक्स डायरेक्शन में जितना वो डिस्प्लेस किया है, डिस्प्लेस किया है। कितना डिस्प्लेस किया है सर? वी आर माइनस वी बी आर साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी विथ डिवाइडेड बाई वी बी आर कॉस ऑफ थीटा। ये ड्रिफ्ट आ गया। समझने की बात यह है, फिर से ध्यान से सुन ले। अगर मैं कहूं कि टाइम की मिनिमम वैल्यू बताओ, टाइम की मिनिमम वैल्यू बताओ, सो दैट द बोटमैन कैन रीच फ्रॉम वन एज वन बैंक टू अनदर बैंक, एक किनारे से दूसरे किनारे पे पहुंच जाए। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना सर। ये थी हमारी वी आर, ये हमारी थी वी आर, और सर बोटमैन ट्राई हिज बोट इन दिस डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड एज वी बी आर। पता लगा ये निकल रहा है यहाँ पे, जिस जो वेलोसिटी देखी जा रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, ये देखी जा रही है, ये एंगल थीटा है। अगर मेरा सवाल ये है, स्पेशल केस पूछ रहा हूँ, पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट डिटरमाइन टाइम, डिटरमाइन the time so that boatman could reach from one bank to another बैंक, एक किनारे से दूसरे किनारे पे पहुंच जाए। कि थीटा की वैल्यू बताइए कि ताकि एक किनारे से दूसरे किनारे को पहुंच जाए सर। बढ़िया। तो सर समय हमने निकाला था, समय हमने निकाला था। समय की क्या वैल्यू निकाली थी? देखो ये आया है समय, यहाँ पे लिखा भी हूँ समय इनटू टाइम। तो एक बात बताओ, जो टाइम की वैल्यू आई, टाइम इक्वल टू क्या आया? डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वी बी आर कॉस ऑफ थीटा, वी बी आर कॉस थीटा। ध्यान समझना सर, इसके दो कंपोनेंट आए थे। एक तो आया था वी बी आर साइन ऑफ थीटा, ये था वी आर। अगर एक बात बताओ, वी बी अगर इसकी थीटा, अगर ये कंपोनेंट ज़्यादा हो, ध्यान समझना, इफ वी बी आर साइन थीटा ग्रेटर देन वी आर, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, इफ वी बी आर साइन थीटा ग्रेटर हो जाए, ये ज़्यादा हो जाए और ये कम हो जाए, ये ज़्यादा ये कम, अगर ये ज़्यादा हो जाए ये कम हो जाए, तो एक बात बताओ, क्या अगर ये ज़्यादा हो जाए तो इसका ड्रिफ्ट किधर होगा? इस साइड होगा। अगर ये ज़्यादा हो जाए तो इसका ड्रिफ्ट मतलब ये इधर होगा। ओके, तो ये समय आपके पास मिनिमम जो है, इसकी समय की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ये रिक्वायरमेंट है। ओ सर, समय की अगर थीटा की वैल्यू आप सर 0 कर दो, थीटा बराबर 0 कर दो आप, मतलब ये जो वेलोसिटी है ना सर, जो ऐसे जा रही है, द बोटमैन ट्राई हिज बोट इन दिस डायरेक्शन। अब वो ट्राई किस डायरेक्शन में करे? ऐसे करे सर, सर ऐसे करे, ये डायरेक्शन ना लेके थीटा की वैल्यू 0 कर दो। जब थीटा आपने 0 का दिया, मतलब वी बी आर की डायरेक्शन ये हो गई, तो मतलब थीटा इक्वल टू 0, एट थीटा इक्वल टू 0 जो समय आया उसकी वैल्यू क्या आई? डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वी बी आर, डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वी बी आर क्या आया? डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वी बी आर। एक बात बताओ, जो मैं पूछ रहा हूँ कि एक बात बताओ कि क्या एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी, अब ये सिर्फ और वी बी आर जो टाइम है, विड्थ ऑफ द रिवर कितनी है? डब्ल्यू। और ये अब क्या है इसकी वेलोसिटी? ये वी बी आर है, ये क्या है? वी बी आर। तो यहाँ पे आपने लिख दिया वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इस डायरेक्शन में तरना चाह रहा था। तो इसका मतलब ये मिनिमम टाइम होगा, दिस इज द मिनिमम टाइम।
सो दिस इज द मिनिमम टाइम कब होगा, जब थीटा इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, टू क्रॉस द रिवर, टू क्रॉस द रिवर। अच्छा सर, अगर मान लो तो ये पहला, अगर मैं कहूँ कि मिनिमम ड्रिफ्ट हो, मिनिमम ड्रिफ्ट का मतलब, मिनिमम ड्रिफ्ट का मतलब देखेंगे, ड्रिफ्ट तो आपने निकाला है सर, मैंने ड्रिफ्ट तो निकाला है, मिनिमम ड्रिफ्ट मतलब मिनिमम ड्रिफ्ट कैसे होगा वो ध्यान से समझें। मान लो ये रिवर थी, रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, मेरा क्वेश्चन ये फाइंड आउट मिनिमम ड्रिफ्ट, फाइंड आउट द एंगल ऑफ थीटा सो दैट द ड्रिफ्ट शुड बी मिनिमम, ड्रिफ्ट शुड बी मिनिमम। भाई साहब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये था आपके पास वी आर, वेलोसिटी ऑफ रिवर, और आपने क्या माना था, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वी बी आर, क्या वी बी आर, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये था सर वी बी आर। बढ़िया, क्या था वी बी आर सर, ये एंगल क्या था, थीटा। अब इसके दो कंपोनेंट ये आए थे, एक तो वी बी आर कॉस थीटा और एक था सर वी बी आर साइन ऑफ थीटा। ड्रिफ्ट मिनिमम हो, ड्रिफ्ट क्या, ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या निकाला आपने, ये निकाला, तो वी एक्स की क्या वैल्यू आई सर, वी आर माइनस वी बी आर साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाई W डिवाइडेड बाई वी बी आर कॉस ऑफ थीटा। इसको मुझे मिनिमम करना है, इसको मुझे क्या करना है, मिनिमम, कि थीटा की सर वो वैल्यू बताओ कि ड्रिफ्ट मिनिमम हो सके। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, बताया भी, कैसे बताया उस चीज़ को ध्यान से देखें। सर एक काम करो, dx डिवाइडेड बाई डी थीटा कर दो, dx डिवाइडेड बाई डी थीटा, डिफ्रेंशिएट करके जीरो करो और x को मैक्सिमा और मिनिमा के कॉन्सेप्ट लगाएंगे सर। तो देखो वी आर इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वी बी आर, यहाँ पे हो गया 1/cos मतलब सेक थीटा माइनस वी बी आर इंटू डब्ल्यू ले लेंगे बाहर, डब्ल्यू बाहर ले लेंगे बाई डब्ल्यू, तो ये आ गया वी बी आर डिवाइडेड बाई वी बी आर कॉस ऑफ थीटा, यहाँ पे बचा साइन ऑफ थीटा। बढ़िया सर, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। तो पहले कीजिए सर dx बाई डी थीटा शुड बी 0, तो w तो यहाँ पे है सर, ये वैल्यू क्या है, इसका डिफ्रेंसिएशन करें, पहले dx बाई डी थीटा शुड बी 0, तो क्या आया वी बी, ये तो कांस्टेंट है वी आर अपान वी बी आर। सर सेक थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है भाई, टेन थीटा का सेक थीटा टेन थीटा, और सेक थीटा का क्या है भाई डिफ्रेंसिएशन बोलो, टेन थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और अगर मैं कहूँ डी बाई डी, ये आपके पास टेन थीटा का डिफ्रेंसिएशन है, अगर मैं कहूँ सेक थीटा का डिफ्रेंसिएशन तो आप कहोगे सेक थीटा इंटू टेन थीटा। मैंने बोला कि ठीक है लिख दो, तो आपने लिख दिया यहाँ पे वी बी आर सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ओके, यहाँ पे क्या आ गई वी बी आर, ये तो कैंसिल हो गया टेन थीटा। बच्चों थोड़ा साइन थीटा बाई कॉस थीटा का टेन थीटा, टेन थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, क्या सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो आपके पास इसको अब क्या करना है, जीरो करना है, क्या करना है, जीरो करना है। तो देखो जीरो कैसे होगा, इसका मतलब क्या हमारे पास आ गया, इसको जीरो करना है तो वी बी आर डिवाइडेड बाई वी आर डिवाइडेड बाई वी बी आर, ये बराबर इसको उधर कर दे, इसके साथ तो वैल्यू क्या है वी आर अपान वी बी आर सेक थीटा इंटू टेन थीटा बराबर, इसको उधर चला जाएगा, W के साथ W तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा सर सेक स्क्वायर थीटा, एक सेक ये कैंसिल हो गया, तो वी आर डिवाइडेड बाई वी बी आर, इधर बचा टेन इधर बचा सेक, तो इसको टेन को मैंने लिख दिया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यहाँ पे क्या लिख दिया सेक बचा है तो वन अपान कॉस थीटा लिख दिया, ये तो कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया
वी बी आर अपान वी आर आ गया। तो थीटा की क्या वैल्यू आई, साइन इनवर्स ऑफ वी बी आर अपान वी आर, वी बी आर अपान वी आर, ये आया सर, वी बी आर अपान वी आर। सो दिस इज मिनिमम एंगल, सो दैट द ड्रिफ्ट शुड बी मिनिमम, ड्रिफ्ट इससे क्या होगा, मिनिमम होगा। ओके तो जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए, एक तो मिनिमम टाइम पूछा जाता है, तो मिनिमम टाइम जब भी पूछा जाए तो उसकी वैल्यू क्या आई थी, याद करो, टी मिनिमम। ये वैल्यू cos 0 की वैल्यू 1, ये वैल्यू आई थी W डिवाइडेड बाई वी बी आर, ये करना है। जब आपसे ड्रिफ्ट पूछा जाए कि एंगल एट विच द ड्रिफ्ट शुड बी मिनिमम, तो ये वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स वी बी आर अपान वी आर। अब सर पूरी टर्मिनोलॉजी हमें समझ में आ गई, ड्रिफ्ट मिनिमम करना है, टाइम मिनिमम करना है, कितना दूरी पे जाके निकलेगा, ये सारी चीज़ें अब मुझे समझ में आने लगी। अब हम क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे। देखते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया देखते हैं ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए। कह रहा अ मैन कैन स्विम एट स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर्स। अब ये है क्या चीज़, 3 किलोमीटर पर आवर्स वो स्विम कर सकता है। अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर, ये स्विम कर सकता है। ये क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया है। ग्राउंड मतलब वाटर के रिस्पेक्ट में। मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर, ठीक। कह रहा है कि इन स्टिल वाटर ही वांट्स टू क्रॉस अ 500 मीटर वाइड रिवर। ध्यान समझना सर, 500 मीटर वाइड रिवर थी, 500 मीटर की। अब ये जितने से तैर सकता है वो स्पीड दिया है 3 किलोमीटर पर आवर्स, या यूं कहें इन स्टिल वाटर मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ये क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। आपने पढ़ा है ना भाई, एक तो होता है आपके पास वेलोसिटी ऑफ रिवर, वो अलग से वेलोसिटी दिया है 2 किलोमीटर पर आवर्स, 2 किलोमीटर पर आवर्स, ये तो सर इस डायरेक्शन में होती है। अब वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, रिवर के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी दिया है सर, 3 किलोमीटर पर आवर्स। याद रखना वी बी आर जैसे वहाँ पढ़ाया था, वी बी आर का मतलब जिधर वो जो, अगर वी बी आर का मतलब क्या है, ऐसे समझें, वी बी आर का मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट इन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो यहाँ पे भी ये बात बोल रहा है विद रिस्पेक्ट टू वाटर इन स्टिल वाटर। तो ये वैल्यू क्या दिया है, वी बी आर दिया है कितना, 3 किलोमीटर पर आवर्स। और ये बोल रहा है he keep himself always at angle of 120 with the river flows while swimming। कितना डिग्री, रिवर के डायरेक्शन फ्लो होकर से 120 डिग्री जो है, he is trying to swim, he is trying to swim। क्या रहा, फाइंड द टाइम टेकन while swimming। एक जगह से दूसरी जगह तक निकलने के लिए कितना समय चाहिए, इसको ये चाहिए। तो यहाँ पे सर ये 3 किलोमीटर पर आवर्स दिया है, तो इसके ये 90 हो गया, तो ये कितना हो गया, 30। तो ये एक बात बताओ, ये वैल्यू कितना हो गया सर, 3। ये वी बी आर हो गया भाई। ये कह रहा है कि 3 cos ऑफ 30 और ये वाला कंपोनेंट 3 sin ऑफ 30। ध्यान समझना, एक बात बताओ, इसको तैरने, इस पार से उस पार कराने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, वी बी आर का, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। इसका कौन सा कंपोनेंट इस रिवर को क्रॉस कराएगा, ये वाला क्रॉस कराएगा कि ये वाला। आप कहो नहीं सर ये वाला क्रॉस कराएगा, ये वाला। अगर ये वाला क्रॉस कराता है तो समय बता सकते हो, समय बराबर डिस्टेंस, ये तो इसको 0.5 किलोमीटर में ही लिख लो ताकि आर्स में आए। तो ये वैल्यू कितना आ गई, 0.5, 500 मीटर था तो किलोमीटर, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर्स दिया है, ये वैल्यू कितनी आ गई सर, 3 cos ऑफ 30। 0.5 मतलब 1/2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू cos 30 वैल्यू क्या है, √of 3/2। तो ये 2 तो ऊपर चला गया, 2/2, 3 √of 3, 2 ने 2 को मार दिया,
1/3√3 1/3√3 में क्रॉस हो जाएगा। मैं अब आप कहोगे सर मैं तो मिनट में चाहूँगा सेकंड में चलाऊँगा, तो यहाँ पे अगर मिनट में चाहिए तो 60 से मल्टीप्लाई कर लो, सेकंड में चाहिए तो 3600 से मल्टीप्लाई कर लो, सारी वैल्यू आ जाएगी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 1/3√3 1/3√3 वाह वाह। दूसरा क्वेश्चन पूछा कि एट व्हाट पॉइंट ऑन द अपोजिट बैंक ही अराइव्स। सर इसकी चाहत ऐसे थी, लेकिन क्या यहाँ पे चाहत पूरी हुई? नहीं साहब, ये कितना ड्रिफ्ट किया ये पूछ रहा है, कितना अराइव किया। चाहत तो ऐसे थी सर, कितना ड्रिफ्ट किया ये निकालना है। तो ड्रिफ्ट में अभी आपने पढ़ा है सर, इसका रिजल्टेंट एक्स ड्रिफ्ट इक्वल टू, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, ज़रूर बताएं भाई। ड्रिफ्ट निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ? ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट x इक्वल टू सर रिजल्टेंट वेलोसिटी इन x डायरेक्शन मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो इसका मतलब VR माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कॉस ऑफ, ये साइन वाला है, इंटू साइन ऑफ 30, ये तो सर x डायरेक्शन में रिलेटिव थी, मल्टीप्लाइड बाई समय। जितने समय तक ना ये यहाँ से यहाँ तक ड्रिफ्ट हुआ है, यहाँ से यहाँ पहुँचा है, उतना सेम समय ये ड्रिफ्ट भी हुआ है, तो मल्टीप्लाइड बाय सेम टाइम। तो VBR की वैल्यू दिया है, वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया था, कितना दिया था भाई? वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया था ये 2 किलोमीटर पर आवर्स, तो 2 माइनस VMR ये वैल्यू दिया था कितना? 3 किलोमीटर पर आवर्स साइन 30 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3√3, वैल्यू कितना आ गई? 2 माइनस 3/2 इंटू 1/3√3। एक बात बताओ, वैल्यू कितना आ गई? 2 2 जा 4 माइनस 3/2 इंटू 1/3√3, तो 1 आ गया, 3 2 जा 6, ये आ गया भाई 1/6√3। इतना मीटर, सॉरी इतना किलोमीटर। मीटर कैसे कहोगे? ये किलोमीटर में आएगा भाई, क्योंकि कैलकुलेशन किलोमीटर पर आवर्स में किया है। किस में किया है कैलकुलेशन? किस में हुआ है भाई? किलोमीटर पर आवर्स। तो ये आपके पास दोनों आंसर आ गए, बहुत सही। समझ में आया कि नहीं आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं ना? ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, ताकि आपको अच्छा लगे तो शेयर भी कर दिया करें। तो दूसरा क्वेश्चन, अ बोट मूव्स रिलेटिव टू वाटर। ध्यान से जो चीज़ें दिख रहे हैं दिया जा रहा है ना उसको लिखते चलो। क्या बोला? बोट मूव्स रिलेटिव टू वाटर, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज क्या दिया है? v दिया है। एंड रिवर इज फ्लोइंग टू v, मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना दिया है? 2v दिया है। कह रहा है एट व्हाट एंगल द बोट सेल मूव्स विद स्ट्रीम टू हैव मिनिमम ड्रिफ्ट। मिनिमम ड्रिफ्ट की चर्चा की तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं एक ही पैटर्न में, वही पैटर्न सेम पैटर्न। सर ये तो आपके पास VR होता है, ये आपके पास VBR होता है। A boatman try to row his boat in this direction with velocity of v, making an angle of theta। तो सर ये इन दोनों का रिजल्टेंट VB होगा, जो कि कहाँ से दिखता है? ऑब्जर्वर को ग्राउंड फ्रेम में दिखेगा। इसका मतलब सर मिनिमम ड्रिफ्ट चाहिए। तो मिनिमम ड्रिफ्ट कैसे होगा? अगर ये थीटा से तैर रहा है तो इसके दो कंपोनेंट VBR साइन थीटा, अगर ये थीटा है तो VBR कॉस थीटा। अगर विड्थ W है, विड्थ इज W, विड्थ लेट अस सपोज W, तो ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या लिखोगे? पहले तो समय निकाल दो। समय इक्वल टू सर दूरी W डिवाइडेड बाई VBR कॉस ऑफ थीटा, ये आ गया समय। अब सर ये x बराबर रिलेटिव वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, इधर है VB, इधर है VR, और इधर क्या आ रहा है अपोजिट में? VBR साइन थीटा। तो आपने लिखा VR माइनस VBR साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई 30 आ गया।
अब इसको मिनिमम करना है भाई, इसको मिनिमम करना है, कुछ नहीं सर। मिनिमम करने के लिए आपने थीटा की क्या वैल्यू होगी, सो दैट द ड्रिफ्ट शुड बी मिनिमम, अभी आपने किया है। क्या किया सर, dx/d थीटा बराबर 0। इसका मतलब ये टर्म क्या है, 0, ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एक तो डिफ्रेंशिएट कर दो यार, कुछ नहीं है भाई, डिफ्रेंशिएट कर दो। W ले लो कॉमन, यहाँ पे सब कुछ मल्टीप्लाई, तो इधर आ गया VBR, इधर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये आ गया। ओहो, इसको अब क्या करें, डिफ्रेंशिएट, तो भी मल्टीप्लाई क्यों, डिफ्रेंशिएट तो अब करूँगा। ये आधे बच्चे तो डिफ्रेंशिएट हो गया सर, ये तो हाँ डिफ्रेंशिएट थोड़ी नहीं हुआ, अब होगा डिफ्रेंशिएट। अब देखें VR डिवाइडेड बाई VBR, सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा बराबर 0। अब अगर आपने इसको इक्वल टू 0 कर दिया तो ये सेक थीटा कैंसिल हो गया। इधर बचा साइन अपान कॉस लिख दे रहा हूँ, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, यहाँ पे 1 अपान कॉस थीटा बचा है, एक कॉस से कैंसिल। तो एक बात बताओ, कॉस थीटा साइन थीटा की क्या वैल्यू आ गई सर, साइन थीटा बराबर आया VBR डिवाइडेड बाई VR आया। अब थीटा की क्या वैल्यू होगी सर, साइन इनवर्स ऑफ VBR अपान VR। सर VBR हमें दिया है, VBR भी दिया है, VR भी दिया है, दोनों वैल्यू दिया है सर। साइन इनवर्स ऑफ V अपान 2V, सर V ने V को मार दिया, साइन इनवर्स ऑफ 1/2, 1/2 कितने की वैल्यू है, थीटा बराबर 30 डिग्री, कितना की वैल्यू सर। मिनिमम ड्रिफ्ट तब होगा जब ये कैसे चलेगा, मिनिमम ड्रिफ्ट तब होगा जब ये कैसे चलेगा, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे। समझ में आया कि नहीं आया। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 देख लो भाई, बढ़िया मस्त क्वेश्चन। अ बोट हैविंग स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, तो क्या क्या दिया है सर, VBR दिया है, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना दिया है, 5 किलोमीटर पर आवर्स दिया है सर। क्रॉसेज ए रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर, तो ये रिवर बना लो तुरंत, कितने किलोमीटर का है भाई, 1 किलोमीटर की रिवर है, ये पानी बह रहा है मस्त। इधर है VR, इधर है क्या VR, ओके। अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन 15 मिनट, क्रॉस कर दिया शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में 1 किलोमीटर अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन 15 मिनट। कह रहा है कि जितना संभव कितने मिनट में क्रॉस कर दिया, 15 मिनट में क्रॉस कर दिया। अच्छा 15 मिनट मतलब 1/4 आवर्स हो गया, 15 मिनट का मतलब 1/4 आवर्स, ओके। सर टाइम भी दे दिया, कह रहा है कि स्पीड ऑफ द रिवर बताओ। सर समय भी पता है, सब कुछ पता है। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ कब होगा, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ कब होगा, बस ये बताओ। वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये दिया है VBR। कहने का तरीका ऐसे माने कि मान लो कि सर ये तो हमेशा VBR मानते हो या आप थीटा मानते हो, ये कंपोनेंट होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो VBR कितना दिया है, 5 किलोमीटर पर आवर्स। तो एक बात बताओ, जो टाइम लिखते थे W डिवाइडेड बाई विड्थ डिवाइडेड बाई VBR का कंपोनेंट, तो VBR का कंपोनेंट VBR cos ऑफ थीटा, VBR cos ऑफ थीटा। तो यहाँ पे विड्थ भी दिया है, थीटा की वैल्यू देखें, टाइम दिया है कितना, 1/4 घंटे। विड्थ दिया है किलोमीटर, तो हम किलोमीटर में लिख रहे हैं। VBR पता है 5 इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो एक बात बताओ, कॉस थीटा की क्या वैल्यू हो गई, 5 कॉस थीटा बराबर 4, या कॉस थीटा बराबर 4/5। कॉस थीटा बराबर 4/5 मतलब ये होता है 3, ये 4, ये 5। कॉस थीटा बराबर 4/5, तो थीटा की वैल्यू कितना, 37 डिग्री। 4/5 है ना भाई, 4/5 तो आया ना ये, तो थीटा की वैल्यू कितना आ गई, 37 डिग्री। सर थीटा की वैल्यू 37 आ गई, वेलोसिटी ऑफ रिवर पूछा था हमसे। एक बात बताओ कि इसका दोनों का जो कंपोनेंट है ये 37, तो ये 5 कॉस ऑफ, ये साइन 30, सॉरी ये कॉस 30, ये 5
साइन ऑफ 37 डिग्री, VBR साइन ऑफ 37। अगर एक बात बताओ, अगर सीधे इसको मिनिमम शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ तो यही होगा ना भाई। इसका मतलब क्या है, VR की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 5 साइन ऑफ 37 के बराबर है। 5 साइन 37 कितना होता है, साइन मतलब 3/5 तो 5 ने 5 को मार दिया, 3 किलोमीटर पर आवर्स। कितना आंसर आ गया भाई, 3 किलोमीटर पर आवर्स। वो ऐसे जाएगी। रिवर की वेलोसिटी पूछा था तो ये वैल्यू क्या हो गया, VR की वैल्यू क्या आ गया, 3 किलोमीटर पर आवर्स। एक बात बताओ, जितना चीज़ें अभी तक पढ़ाई गई, जितना चीज़ें, चाहे वो VBR हो, VR हो, VB हो, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ हो, मिनिमम टाइम हो, मिनिमम ड्रिफ्ट हो, कहीं पे कोई कंफ्यूजन है? अगर कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसका भी सलूशन दूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन बना ले जाओगे, सारे। आया समझ में? तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।